ডাইনোসর। এই ছোটবেলায় এই প্রাণীটিকে নিয়ে মনে কতই না জিজ্ঞাসা ছিল, এমনকি এই প্রাণীটির উপর ভিত্তি করে ছবিও তৈরি হয়েছে। এই প্রাণীকে নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে, তবে এবার নতুন করে চর্চা এই প্রাণীটিকে নিয়ে, তাও আবার ভারতের বুকে। ভাবছেন তো হঠাৎ করে এমন কি হলো? একটু আপনাদেরকে খোলসা করেই বলি। সম্প্রতি রাজস্থানের জয়সালমীর জেলার একটি গ্রামে জীবাশ্মের মতো ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্যে একটি বৃহৎ হাড়ের আকৃতির কাঠামো আবিষ্কৃত হয়েছে। আর সেটি প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর যুগের সম্পর্কিত কিনা সেই জল্পনা বেড়ে গিয়েছে। জয়সালমীর থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে মেঘা গ্রামে হ্রদের কাছে খনন করার সময় স্থানীয়রা এই অস্বাভাবিক পাথরের গঠন এবং একটি বৃহৎ কঙ্কালের কাঠামোর মতো হাড় খুঁজে পেয়েছেন। ফতেহগড়ের সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট এবং তহসিলদার ঘটনাস্থলে গিয়ে ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করেছেন। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, হ্রদের কাছে একটি কঙ্কালের মতো কাঠামো, সম্ভবত ডাইনোসরের মেরুদণ্ড পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, হ্রদে কঙ্কাল এবং পাথরের মতো দেখতে কিছু দেখেছি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সেগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ হতে পারে, তাই আমি ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ এবং প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এই প্রসঙ্গে ভূতাত্ত্বিক VS পারিয়াল বলেন, এটি ডাইনোসরের সঙ্গে থাকা কুমির। এগুলি নদী সমুদ্রের পাশে থাকা জঙ্গলে থাকত। এই সেই সময়ের গাছের জীবাশ্ম। এগুলি সমুদ্রের ধারে থাকা সরীসৃপ ছিল। এটার মাথা আমরা দেখতে পেয়েছি, তবে আপাতত এটাকে আমরা কুমির বলেই মনে করছি। তবে মেরিন রেপটাইল হয় সেটাও ভাবছি। এটা ডাইনোসরের সঙ্গে থাকা অন্য একটি প্রাণী। কি বলছেন তিনি, শুনব। बिल्कुल, ये डायनासोर के काल की जो चट्टानों में डायनासोर के साथ में रहने वाला ये क्रोकोडाइल है, जिसको फाइटोसॉरस बोलते हैं। और ये ज्यादातर बोलते हैं ना, नदी या समुद्र के किनारे जो जंगल हुआ करते थे वहाँ पे रहता था। और उस जंगल के अवशेष हमें यहाँ देखते हैं अर्ली जुरासिक में, आप ये देख सकते हो उस समय के पेड़ों के जीवाश्म खूब सारे बिखरे पड़े हैं। तो ये भी एक एविडेंस है कि ये फॉरेस्ट लिविंग यानी जंगलों में रहने वाला, नदी के किनारे समुद्र के किनारे रहने वाला एक क्रिएचर था बड़ा। और क्या बोल सकते हैं इसको? और भी इसके लेग और ये सब चीजें मिली है? हाँ नहीं, इसका अभी हमें आया था एक छोटा लेग भी दिखा, पीछे एक पूंछ भी दिखी, इसका जो हेड है वो भी हमें दिखाई दिया। अभी इसके हेड के अंदर, मुंह के अंदर दांत वात हमें नहीं दिखे। और हो सकता है एक राउंडेड स्ट्रक्चर भी मिला, जो प्रारंभिक तौर पे हमने इसको एक एग के रूप में देखा है। कितनी बड़ी खोज है ये? मतलब कितनी बड़ी डिस्कवरी मानी जा सकती है इंडिया या विश्व के? नहीं, इंडिया में जुरासिक काल का तो एक क्रिएचर अभी पहला ही है, और राजस्थान का भी पहला है। और विश्व के साथ ये खोज कितनी अद्भुत मानी जाती है? नहीं, इंडिया विश्व में कहें तो मैंने कहा ना, इस तरह की जुरासिक की चट्टानों में केवल और केवल इंग्लैंड के बाद में इंडिया में रिपोर्ट। और ये कितनी बड़ी खोज है, कितनी बड़ी डिस्कवरी एज ए जियोलॉजिकल पार्ट हिसाब से? नहीं, जियोलॉजी के लिए तो बहुत पूरा हर्ष का विषय है। इस तरह के एनिमल लोग पहले तो बातें किया करते थे, जैसा होता भी था। अब जब इस तरह के अवशेष और इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा तो उन लोगों को यकीन होगा, तो अच्छे साइंस की ओर इंस्पायर होंगे, रिसर्च की ओर इंस्पायर होंगे कि हमें भी रिसर्च करनी चाहिए। इस तरह के एनिमल हुआ करते थे, और जो सपनों में देखते थे, जिनको इमेजिन करते थे, उनका जो सामने कंकाल पड़ा। तो क्रोकोडाइल है ये आपके हिसाब से? हाँ, फिलहाल क्रोकोडाइल है, पर एक और एनिमल हम इसको सोच रहे हैं जो अभी तक मैंने किसी मीडिया को बताया नहीं है। एक मरीन रेप्टाइल भी होता है, उसके बारे में अभी सोच रहे हैं, क्योंकि इसका जो फेस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत क्रोकोडाइल से लेके, जो मैंने अभी भाटिया जी के लिए बोला है, एक तरह का जो मरीन समुद्र के किनारे जो होता है, मरीन डायनासोर की प्रजाति होती है, वो भी हो सकता है। इसको डायनासोर कहेंगे, क्रोकोडाइल कहेंगे? नहीं, डायनासोर के साथ में रहने वाला दूसरा एनिमल। ये अभी हमने भी 2 दिन से पहले ये पूरे इंडिया या भारत में वायरल हो रहा है डायनासोर के लिए, जुरासिक काल की चट्टानों के लिए। तो इनके कहने पे आज अपन साइट पे आए, हमने इनको देखा है, थोड़ा ऑब्जर्व किया, अपना डेटा कलेक्ट किया है। और हमारे साथ में यहाँ के भूजल विभाग के डॉक्टर नारायण दास इनकिया जी भी है, हमारे PhD स्कॉलर की जो टीम, डॉक्टर अंशुलर्स, मिस्टर पवनर, ये सब अपनी टीम और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने लॉजिस्टिक के साथ यहाँ आए, देखा है हमने। अभी हमने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया है, कुछ चीजें सामने आई है, और बाकी आगे शोध का विषय है। क्या चीज है ये, और कितना साल पुराना क्वेश्चन सर, कितना करोड़ साल पहले हो सकता है? ये अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जैसा हमने अभी घूम के सराउंडिंग चट्टानों की भी देखी, जुरासिक काल की चट्टानें अभी जुरासिक। ভূতাত্ত্বিক নারায়ণ দাস ইনখিয়া বলেন, ডাইনোসর নিয়ে কথা হচ্ছিল সেটা নয়, তবে ডাইনোসর প্রজাতির কুমির এটি। এটা রাজস্থানের জন্য খুবই গর্বের বিষয়। কি বলছেন তিনি, শুনব।
मेगा गांव आया हुआ हूँ, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों से जुरासी काल के पीरियड काल के फोसिल्स को लेकर के बातें चल रही थी। आज यहाँ पे विशेषज्ञ के रूप में राजस्थान जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और डीन परिहार साहब आए हुए, और खुशी की बात यह है कि उन्होंने देखने के बाद में और ऑब्जर्वेशन के बाद में बताया कि ये उस जुरासिक कालखंड के आसपास का एक क्रिएचर है और फॉसिल है। और हालांकि जो डायनासोर को लेकर के बातें चल रही थी वो तो नहीं है, लेकिन डायनासोर से संबंध से जुड़ती हुई जो प्रजाति होती है, सर के द्वारा बताया गया क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल का ये फॉसिल यहाँ पे प्रिजर्व है। और इस तरह की क्रिएचर मिलना, इस तरह की जुरासिक पीरियड के आसपास की जो रॉक टाइप के अंदर ये क्रिएचर मिलना हमारे वेस्टर्न राजस्थान के लिए, जैसलमेर के लिए, ये नहीं पूरे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि जो इस तरह की संरचनाएं होती है या इस तरह के जो फोसिल्स होते हैं वो मानव के जो विकास से संबंधित या पृथ्वी के विकास से संबंधित बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करते हैं। और हमारे लिए गौरव का विषय है कि इस तरह की धरोहर हमारे जैसलमेर जिले के अंदर मिली है। और इसको जहाँ तक संरक्षण की बात है, कुछ नुकसान यहाँ पे पहुँचा है, तो इसको संरक्षण के लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। आज डीएम साहब के निर्देश भी थे कि इसको अच्छी तरह से कवर करके और विजिबल बनाते हुए कवर करने का उन्होंने आदेश दिया है, तो उनके आदेश की भी पालना होगी, ताकि लोगों के अध्ययन और जो कौतूहल जो लोग यहाँ आते हैं उनको देखने के लिए पूरी सुविधाएं विकसित हो सके। कुल मिलाकर के यहाँ के नेटिव होने के नाते, एक जियोलॉजिस्ट होने के नाते, और इस तरह की फॉसिल का मिलना, प्रूव होना हमारे लिए गर्व की बात है और बधाई की बात है। ছোটবেলা থেকে ডাইনোসর নিয়ে কিন্তু নানা আলোচনা হয়েছে, তা নিয়ে কত সিনেমা হয়েছে, গবেষণা চলছে, তবে এবার আবার নতুন করে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে, তাও আবার ভারতের বুকে। রাজস্থানের জেসলমের জেলার একটি গ্রামে জীবাশ্মের মতো ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্যে একটি বৃহৎ হাড়ের আকৃতির কাঠামো আবিষ্কৃত হয়েছে, আর সেটি প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসর যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত কিনা সেই নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। জেসলমের থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে মেগা গ্রামে হ্রদের কাছে খনন করার সময় স্থানীয়রা এই অস্বাভাবিক পাথরের গঠন এবং একটি বৃহৎ কঙ্কালের কাঠামোর মতো হাড় খুঁজে পেয়েছেন। ফতেহগড়ের সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট এবং তহসিলদার ঘটনাস্থলে গিয়ে ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করেছেন। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, হ্রদের কাছে একটি কঙ্কালের মতো কাঠামো, সম্ভবত ডাইনোসরের মেরুদণ্ড পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, হ্রদে কঙ্কাল এবং পাথরের মতো দেখতে কিছু দেখেছি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সেগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ হতে পারে, তাই আমি ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ এবং প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এই প্রসঙ্গে ভূতাত্ত্বিক বিএস পারিওয়াল তিনি বলেন, এটি ডাইনোসরের সঙ্গে থাকা কুমির, এগুলি নদী সমুদ্রের পাশে থাকা জঙ্গলে থাকতো। এই দেখুন সেই সময়ের গাছের জীবাশ্ম, এগুলি সমুদ্রের ধারে থাকা সরীসৃপ ছিল, এটার মাথা আমরা দেখতে পেয়েছি। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।